हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पी। फ्रेंड्स, हम लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम जियोग्राफी, टीजीटी, पीजीटी जियोग्राफी एंड ऑल अपकमिंग जियोग्राफी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नवनियतिवाद यानी न्यू डिटर्मिनिज्म की विचारधारा, जो कि हमारे आगे आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम नवनियतिवाद यानी न्यू डिटर्मिनिज्म के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, नवनियतिवाद यानी न्यू डिटर्मिनिज्म नियतिवाद या पर्यावरण नियतिवाद के संशोधित भौगोलिक विचारधारा को नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद या फिर नव पर्यावरणवाद, वैज्ञानिक नियतिवाद, रुको और जाओ नियतिवाद आदि नामों से जाना जाता है। नवनियतिवाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है और व्यवहारिक जगत के अधिक समीप है। फ्रेंड्स, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपको याद रखना है कि नवनियतिवाद को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि नवनियतिवाद, नवनिश्चयवाद, नव पर्यावरणवाद, वैज्ञानिक नियतिवाद और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रुको और जाओ नियतिवाद, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आदि नामों से जाना जाता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो नवनियतिवाद की विचारधारा है वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है और व्यवहारिक जगत यानी कि वर्तमान जगत के अधिक समीप है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में नियतिवाद और संभववाद की विचारधारा को डिटेल में पढ़ा था और हमने जाना था कि नियतिवाद की विचारधारा जिसका विकास जर्मन में हुआ था उसमें प्राकृतिक वातावरण यानी प्रकृति को अधिक महत्व दिया गया था और संभववाद की विचारधारा जिसका विकास फ्रांस में हुआ था उसमें मानव को अधिक महत्व दिया गया था। अब इन दोनों ही विचारधाराओं में संशोधन किया गया और एक नई विचारधारा का विकास हुआ जिसका नाम है नवनियतिवाद की विचारधारा, जो कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित विचारधारा है और वर्तमान जगत यानी व्यवहारिक जगत के अधिक समीप है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि नवनियतिवाद की विचारधारा क्या है। संभववाद और नियतिवाद में संशोधन किया गया और वर्तमान जगत से संबंधित एक विचारधारा का विकास किया गया, इसी को नवनियतिवाद यानी न्यू डिटर्मिनिज्म की विचारधारा कहा गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उसने अपने निश्चयवाद को वैज्ञानिक निश्चयवाद या फिर रुको और जाओ निश्चयवाद बतलाया। यह पुराने निश्चयवाद से भिन्न है। ग्रिफिथ टेलर ने स्पष्टतः इस बात पर बल दिया है कि वातावरण के द्वारा किए जाने वाले प्रमुख नियंत्रण की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। वास्तव में ना तो प्रकृति का ही मनुष्य पर पूरा नियंत्रण है और ना मनुष्य ही प्रकृति का विजेता है। फ्रेंड्स, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है क्योंकि एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आपको याद रखना है कि नवनिश्चयवाद में कहा गया कि ना तो प्रकृति का ही मनुष्य पर पूरा नियंत्रण है और ना मनुष्य ही प्रकृति का विजेता है। दोनों का एक दूसरे से क्रियात्मक संबंध है। मानव उन्नति के लिए आवश्यक है कि मनुष्य प्रकृति का सहयोग प्राप्त करे और यही नवनिश्चयवाद है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि नवनिश्चयवाद के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ग्रिफिथ टेलर महोदय ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नवनिश्चयवाद की विचारधारा का विकास किसने किया था, तो आपको याद रखना है कि नवनिश्चयवाद का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स, ग्रिफिथ टेलर ने अपने निश्चयवाद को वैज्ञानिक निश्चयवाद और रुको और जाओ निश्चयवाद बताया था। यह भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यह भी एग्जाम में पूछा गया है कि रुको और जाओ निश्चयवाद किसने दिया। तो अब आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाता है निश्चयवाद या फिर वैज्ञानिक निश्चयवाद या फिर रुको और जाओ निश्चयवाद, ये सभी संकल्पनाएं ग्रिफिथ टेलर महोदय के द्वारा दी गई हैं और यह एक ही संकल्पना के अलग अलग नाम हैं। फ्रेंड्स, नवनिश्चयवाद की विचारधारा में ग्रिफिथ टेलर ने प्रतिपादित किया कि ना तो प्रकृति श्रेष्ठ है और ना ही मनुष्य, और उन्होंने कहा कि यदि मानव को उन्नति प्राप्त करना है तो उसके लिए मानव को प्रकृति का सहयोग भी
प्राप्त करना होगा, यानी मानव और प्रकृति दोनों सामंजस्य करके और व्यवस्थित रूप से आगे विकास कर सकती हैं। और इसी विचारधारा को नव निश्चयवाद की विचारधारा कहा गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थी नव निश्चयवाद यानी नियो डिटर्मिनिज्म की विचारधारा, जिससे प्रीवियस ईयर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब आपको नव निश्चयवाद की विचारधारा को याद रखना है कि नव निश्चयवाद की विचारधारा किसने दी थी और इस विचारधारा में क्या कहा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।